नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम चाहते हैं कि उसके एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करें और इसी अध्ययन करने के क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक 13 पर आ चुके हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण हैं और गुणों के कारण मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन होता है। जिसमें जो गुण प्रधान होता है वह उसी के अनुसार अपने कार्य, दिनचर्या, भावना वगैरह सब उसकी अनुसार होती है। तो देखिए, श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के 13 श्लोक में क्या कहते हैं। वे कहते हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च परमादो मोहो एव च तस्य तानि जायन्ते वृद्धे कुरुनन्दन। कुरुनन्दन किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों के अप्रकाश, मतलब उसके अंदर अज्ञान हो जाता है। ज्ञानी नहीं रहता, वो अज्ञान हो जाता है, अज्ञान बढ़ जाता है। और वह क्या करता है? कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, वह कर्तव्य नहीं करता, कर्म नहीं करता, उसमें कर्तव्य और कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती। और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और अनिद्रा, उसे नींद भी नहीं आती, आलसी होता है। और क्या करता है? अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ यह ही उत्पन्न होते हैं, ये सभी उत्पन्न होते हैं। अंतःकरण में उसके अंदर जो मोहिनी वृत्तियाँ होती हैं वह उसमें प्रवृत्त होता है। कौन? जो तमोगुणी होता है। कहते हैं कि द्वेष उसके अंदर रहता है और क्या रहता है? आलसी होता है, स्वार्थ, संतुष्ट, ये सब अर्पण मन बुद्धि वगैरह के कहते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपना मन बुद्धि भगवान में अर्पण कर देता है, अपने सब कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, तो वह क्या होता है? वह उनका बहुत प्रिय होता है। वह मनुष्य हमेशा भगवान की कृपा का पात्र बना रहता है और वह हमेशा जो भगवान की कृपा का पात्र बना रहता है वह हमेशा भगवान को प्रिय रहता है। तो हम लोगों को भी ऐसे गुण रखने चाहिए कि हम भगवान के प्रिय बने रहें। लेकिन तमोगुणी जो होता है वह ऐसा नहीं होता। तमोगुणी को राग द्वेष घेरे रखता है, वह दूसरों से ईर्ष्या भी करता है। जो तमोगुणी है वह बहुत क्रोधी होता है, आलसी नेचर का होता है और हमेशा उसे बात बात पे गुस्सा आता है। गुस्से के कारण वह गलत सही कार्य भी कर देता है। उसका खान पीन भी बहुत बेकार टाइप का होता है। वह अहिंसा करने में विश्वास रखता है, इसी टाइप का भोजन करता है। अंडे वगैरह, मांस, मदिरा उसका भोजन होता है। तो जो तमोगुणी आदमी होता है उसमें प्रमाद, अहंकार वगैरह होता है। कुछ वो पागलपन की स्थिति में आ जाता है, उसे निद्रा भी नहीं आती, वह अनिद्रा का शिकार हो जाता है तमोगुणी व्यक्ति। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए तमोगुण से। वह भगवान में भी विश्वास नहीं करता, उसका केवल ये है जो मन आए खाएगा, जो मन आएगा करेगा, और आलसी होता है, काम धाम कुछ नहीं करता, उसे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वह बस आलस्य में पड़ा रहता, उसे नींद भी नहीं आती। चलो पड़ा है तो नींद आ जाएगी, नींद भी नहीं आती। तो जो तमोगुणी होते हैं उन्हें क्रोध होता है। क्रोध होने से क्या होता है? मनुष्य की आयु कम हो जाती है। क्रोध या आदमी बहुत लड़ता है और जो अनाप शनाप बकेगा, दिन भर बोलेगा, तो उसकी आयु तो निश्चित कम हो जाएगी। तो इसीलिए मनुष्य को कभी भी तमोगुणी नहीं होना चाहिए। अगर तमोगुणी प्रभाव होता है तो उससे वह बच कर रहे, भगवान में ध्यान लगाए। भगवान में ध्यान लगाने से क्या होगा? उसका तमोगुण
कम हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहन और बच्चों।